आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बड़ी खबर आ रही, मौलाना छांगुर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मजहब की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था और धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का खेल चल रहा था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ईडी ने इस पूरे मामले में शिकंजा कसा है और ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो छांगुर बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मजहब की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था, विदेशों से फंडिंग भी हो रही थी और धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का खेल यहां पर चल रहा था। तो इस पूरे मामले में देखिए लगातार जो है पूछताछ की जा रही है और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इधर गैर कानूनी तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया। जांच में छांगुर का सीधा स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया। स्विस बैंक में छांगुर ने अपनी करीबी का खाता खुलवाया। धर्मांतरण के लिए वो विदेश से जो पैसे इकट्ठा करता था, स्विस खाते में ही जमा करवाता था। मजहब की आड़ में धर्मांतरण का रैकेट, धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का खेल और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा। सफेद टोपी, सफेद दाढ़ी और सफेद चोगा वाले छांगुर की इन तमाम काली करतूतों से आप वाकिफ हो चुके हैं। लेकिन अब छांगुर के बारे में एक ऐसा खुलासा सामने आया जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि अब सामने आ गया है छांगुर का स्विस बैंक अकाउंट। छांगुर के स्विस बैंक अकाउंट में कितनी दौलत है, कौन हैंडल करता है छांगुर का स्विस बैंक अकाउंट, छांगुर के स्विस बैंक खाते में कौन जमा करता है पैसा, छांगुर के स्विस बैंक अकाउंट में कौन निकालता है पैसा, और सबसे बड़ा सवाल कि छांगुर उन पैसों का क्या करता है। छांगुर के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और छांगुर को लेकर जो नई बात सामने आई है वो होश उड़ाने वाली है। सूत्रों का दावा है कि खुद को मजहबी दिखाने की कोशिश करने वाला छांगुर स्विस अकाउंट ऑपरेट करता है। स्विस बैंक में छांगुर ने नीतू नवीन रोहरा से नसरीन बनी अपनी साथी के नाम पर खुलवाया। दरअसल छांगुर के खिलाफ जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, उसके गुनाहों से परत हटती गई। ईडी ने जब थोड़ी और गहराई से छानबीन की तो पता चला कि छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग वाले धंधे के तार बलरामपुर से मुंबई, मुंबई से शारजाह और शारजाह से दुबई तक फैले हुए हैं। छांगुर धर्मांतरण के नाम पर शारजाह, दुबई और यूएई के दूसरे देशों से करोड़ों रुपए इकट्ठा करता रहा। छांगुर ये सारी दौलत स्विट्जरलैंड के खाते में भेजता रहा। इसके लिए छांगुर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट चला रहा था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। छांगुर ने अपनी चेली नसरीन उर्फ नीतू और जमालुद्दीन उर्फ नवीन के अलावा कई अन्य करीबियों के नाम पर दर्जनों शेल कंपनियां बनाई, अनगिनत बैंक खाते खोले। इन्हीं बैंक अकाउंट के जरिए स्विट्जरलैंड के बैंक खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। छांगुर के स्विट्जरलैंड कनेक्शन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के हाथ लग चुके हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर को पैसा विदेश से मिलता था। इस पैसे से वो बेहद खतरनाक मकसद साधने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि छांगुर जिहाद के नाम पर पैसा बटोर रहा था। इस पैसे की मदद से वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक जाल बुन रहा था।
उसकी पहुंच डार्क वेब तक थी। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। छांगुर की 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता लगा चुकी जांच एजेंसी ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि हवाले के जरिए पैसे छांगुर और उसके चेलो चपाटों के 40 खातों में भेजे जाते थे। इनमें से सिर्फ 22 बैंक खातों की पड़ताल में 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल चुके हैं। छांगुर और उसके गुर्गे जांच एजेंसी को अब तक इस पैसे का हिसाब नहीं दे पाए हैं। जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा विदेश से मिली फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए तो कर ही रहा था, साथ में इससे बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां भी खरीद रहा था। बलरामपुर में तो उसने आलीशान कोठी खड़ी कर ही ली थी। मुंबई में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद लिया था। शक है कि ये सारा खेल विदेशी फंडिंग से हुआ। ईडी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की रोज एक तह उतार रही जांच एजेंसी ने लखनऊ की एक बुटीक को भी खंगाला है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि छांगुर अपने काले धंधे के दस्तावेजी सबूत छिपाने के लिए इसी बुटीक को सेफ वॉल्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ईडी के छापे के बाद वो बुटीक फिलहाल सील कर दिया गया है। इससे पहले ईडी ने 17 जुलाई को छांगुर के खिलाफ बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापा मारा था। मुंबई में जिन 2 घरों में छापे मारे गए थे वो छांगुर के गुर्गे शहजाद शेख के हैं। शहजाद के मोबाइल से जांच एजेंसी को क्रोशियाई मुद्रा कुना की तस्वीर मिली थी। इसके बाद इस बात का शक गहराने लगा कि छांगुर धर्मांतरण का जो रैकेट चला रहा है इसमें फॉरेन करेंसी की बड़ी भूमिका हो सकती है। धर्मांतरण रैकेट का सरगना छांगुर के नेटवर्क की कड़ी अब देहरादून तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने अब्दुल रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण से जुड़े मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देहरादून पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। के द्वारा जो जानकारी इनपुट निकाले गए, देहरादून पुलिस द्वारा निकाले गए और जो यूपी एटीएस के सीनियर अधिकारियों से जानकारी शेयर की गई, उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कुछ ना कुछ इनके लोगों द्वारा जुड़ता पाया जा रहा है। चूंकि जो अब्दुल रहमान है उसका भी कनेक्शन हमने इस युवती के साथ जो है निकाल लिया है। यूपी एटीएस और सीनियर अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में है, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारी टीमों को डिप्यूट किया गया। कानून की नजर में छांगुर अब तक आरोपी है, गुनहगार नहीं। लेकिन जिस तेजी से उसके खिलाफ रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि वो जल्द ही मुजरिमों की कतार में खड़ा दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।